वेलकम सर। अरे नमस्कार नमस्कार, ये पकड़िए। आइए। जी। कैसे हो बच्चे? शुक्रिया। बहुत बढ़िया। आपने अपना जगन्नाथ जी जो इस क्षेत्र के बड़े दिग्गज नेता भी हैं, आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने आए हैं। कुछ ही समय बाद वो इस गवर्नमेंट स्कूल में झंडा वंदन करने वाले हैं। छोटे आदिवासी क्षेत्र से आए जगन्नाथ जी को आज किसी परिचय की जरूरत नहीं है। अब हमारे प्रिय नेता श्री जगन्नाथ जी 2 शब्द कहेंगे। नमस्कार नमस्कार। बैंड बहुत बढ़िया बजाया। अरे बस 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 रहने दीजिए। सुन लिया मैंने, सुन लिया। ये तो जोश में आ गए। हम जब स्कूल में था तो रोज सबसे लेट पहुंचता था, मगर 15 अगस्त को सबसे पहले चॉकलेट खाने के लिए। लेकिन बच्चों, स्वतंत्रता दिवस का मतलब सिर्फ मिठाई खाना नहीं है। इस दिन हम आजादी के शहीदों को भी याद करते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। तो बोलो, हमें भी ऐसा करना चाहिए? क्यों बच्चों, हमें भी देश की आजादी के लिए काम करना चाहिए? सच कह रहा हूँ ना? ये देश हमारा भी है ना? बोलो बच्चों, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आपके प्रिंसिपल साहब ने हमको बताया कि यहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है, हॉस्टलों की भी हालत बहुत खराब है। यहाँ तक कि वो तो हमसे सरकारी मदद मांग रहे थे। लेकिन प्रिंसिपल साहब, आप तो जानते हैं कि सरकारी मदद में बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम खुद अपनी तरफ से पूरे 1 करोड़ की मदद देते हैं। 1 करोड़ रुपए? तालियां तालियां बच्चों, तालियां। हाँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहा। तालियां तालियां। आपका एहसान रहेगा सर। क्या भैया, अब तो खुश हो ना? सर, ये फोटो हमारे उतारना? साइंस टीचर है। उतार लो, उतार लो। यहाँ आ जाओ। हाँ। इस तरफ से आ जाओ। यहाँ आज से। हमारे देश को गांधी जी के नक्शे कदम पर चलने वाले आदर्श नेता जगन्नाथ जी मिल गए हैं। ऐसे नेता की वजह से हमारा देश एक महान देश बन जाएगा। जैसे कि आपने देखा, आज इन्होंने स्कूल को 1 करोड़ का दान दिया है। इन जैसे नेताओं की वजह से ही आज हमारे देश का विकास इतनी तेजी से हो रहा है। वो इस क्षेत्र के पॉपुलर लीडर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में बहुत ही देखो तो, तुम्हारे फेवरेट पॉलिटिशियन ने स्कूल के लिए कितना अच्छा काम किया है। वो क्या करेगा, स्कूल के कुर्सी टेबल बेचकर खा गया होगा। 1 करोड़ का डोनेशन दिया है। भाई पुरानी चाल, 1000 करोड़ का घोटाला करो, फिर 1 करोड़ दान में दे दो। आज तुम उनका इंटरव्यू लेने जा रहे हो ना, पूछ लेना। कोई इंटरव्यू नहीं है, मेरा मुंह बंद करवाने के लिए बुलाया गया है। अच्छा, तो तुमने उनके खिलाफ जो आर्टिकल लिखा था, ये उसका रिएक्शन है? पूरे 500 करोड़ का घोटाला किया है। इस लेवल के करप्शन के बाद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है। इज इट ब्लाइंड? हमारे देश में 25 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था, तब किसी ने कुछ नहीं किया, तो फिर ये तो 500 करोड़ की छोटी रकम है। इन नेताओं को भी ना सबक सिखाना चाहिए। उसके लिए हम जर्नलिस्ट है ना। अब एक गुड लक किस मिलेगी? ऑफिस का टाइम हो गया, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। सुनो, टेबल वहां पर लगा दो। ठीक है सर। ए, वो सब छोड़ दो, अभी पहले कुर्सियां लगा दो। इतनी तैयारी किस लिए चल रही है? आज नेताजी की बेटी की सगाई है। ओह, हाँ 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 हाँ, हम समझ गए। देखिए, इस बार पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा ना, तो हम मिनिस्टर से कह के आपको मदद दिलवा देंगे। हाँ, नमस्कार। नमस्ते। अरे आइए आइए, नमस्ते हमारा दुश्मन। हाँ? ये क्या कह रहे हैं सर, मैं और आपका दुश्मन? और क्या, विरोधी पार्टी के नेता भी इतनी कीचड़ नहीं उछालते जितना तुम उछालते हो। ये तो मेरी ड्यूटी है सर। अजी सुनिए, हाँ? आपने गवर्नर के पीए को आने को बोला तो था ना? क्यों भैया, तुमने बताया नहीं? बिल्कुल बताया था, सबको इन्फॉर्म भी किया था। यहाँ तक कि सीएम के पीए से भी बात हो गई है। उन्होंने कंफर्म किया है कि वो आने वाले हैं। ठीक है। देख कर 2 कॉफी भिजवाओ। जी भिजवाता हूँ। आओ, बैठा। तो आपने मुझे किस लिए बुलाया सर? हमरे खिलाफ लिखने के अलावा तोहरे पास कोनो और काम है कि नहीं? इलीगल माइनिंग, चारा घोटाला, जमीन घोटाला, हमने 500 करोड़ रुपए कमाए हैं। अरे कितना नेगेटिव लिखते हो। हम पॉजिटिव काम भी करता हूँ बचवा, वो का तो तुम जिक्र तक नहीं करते हो।
हमारे क्षेत्र में कितना तेजी से विकास हुआ जानते हो? पर वो तुम कभी नहीं लिखोगे। कल का टीवी न्यूज़ देखा तुमने? एक छोटा सा स्कूल को हमने 1 करोड़ रुपया दिया है। हम मजाक नहीं कर रहा हूँ। 10 साल पहले आप एक स्कूल टीचर थे, हाँ। सैलरी सिर्फ 4,000, और आज 1 करोड़ का दान दे रहे हो। काफी तरक्की कर ली है। एक बात कहें, पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, चांदी में खेलोगे। पैसे कमाने के लिए मैं कभी भी अपना जमीर नहीं बेचूंगा। का बिटवा, जो न्यूज़ तुम छाप रहे हो उसको सुबह लोग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन वही न्यूज़पेपर शाम के वक्त पकौड़ी बांधने के काम आता है, जानते हो? तो ये सब सुनाने के लिए आपने मुझे बुलाया? हमारा आर्टिकल से हमका प्रॉब्लम है, ये कहने के लिए बुलाया है बचुआ। उससे हमारा इमेज डैमेज हो रहा है, जबकि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत ब्राइट है, जानते हो तुम? मैं देश के फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। हट बुढ़ी वक्त कहीं का। अरे अपने जोरू के और बच्चों के बारे में सोचो। ये जो आम आदमी है ना, ऐसे ही तड़प तड़प के मरने के लिए जन्मा है। आम आदमी ने तड़पना छोड़ दिया है, क्योंकि अब उसने बंदूक उठा ली है। आपको पता भी है नक्सलवादी आपके इलाके में आग की तरफ फैल रहे हैं। खेत में काम करने वाला किसान, जंगल में रहने वाले आदिवासी, स्टूडेंट, प्रोफेशनल, हर तरह के लोग नक्सलवादी में शामिल हो रहे हैं। ए बुढ़वा, हमको डरा रहा का? कहीं वो आपको निशाना ना बना दे। हमको निशाना बनाएंगे? हमका हलवा है कि फोकट में खा जाएंगे हमका? उस तरफ क्या, उस तरफ पीछे करो। पीछे से देखो। ये है कौन? चलो चलो पीछे पीछे। जाओ 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 मेरे साथ की तरफ। पीछे वो क्या रहा है? अरे ससुर का नाते छोड़ो हमको। चलिए इस तरफ, चलिए 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 जल्दी भागिए। पीछे की तरफ देखो। ये क्या? मिनिस्टर साहब को गोली लग गई। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। मिनिस्टर साहब को गोली लग गई है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। छोड़ो मुझे। चल अंदर। मूव, चलो जल्दी भागो। लक्ष्मण जल्दी आओ। चलो चलो निकलो यहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो। भागो जल्दी करो, हरी जल्दी जल्दी। जल्दी आओ हरी, जल्दी जल्दी मूव मूव। हरी क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। कॉमरेड कम ऑन हरी, जल्दी गाड़ी निकालो। रामदास कॉमरेड को गोली लगी है, उन्हें संभालो।
अन्ना, एमपी मर गया? हाँ, अपने भी 3 लोग शहीद हो गए। ओह गॉड। कॉमरेड रामदास को भी गोली लगी। उनकी हालत कैसी है? हालत गंभीर है। तुमने उस आदमी को किडनैप क्यों किया? क्योंकि हमें एक हॉस्टेज की जरूरत थी। उसका नाम जयदेव है और वो बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है। तो उसे भी पहुंचा दें? अभी नहीं, जब तक तुम शहर से बाहर नहीं निकल जाते उस जर्नलिस्ट को जिंदा रखो, फिर जो चाहो करना। समझ गया। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई है। जल्द से जल्द अपने अड्डे पर पहुंचो, मैं तुम्हें जल्द ही कॉल करूंगा। एंड वन मोर थिंग, सैटेलाइट फोन के अलावा मुझे किसी और फोन से कॉल मत करना। ओके। आज सुबह एमपी जगन्नाथ जी के घर पर जोरदार हमला हुआ है। वहां हुई गोलाबारी में एमपी जगन्नाथ जी के अलावा कई सारे लोग मारे गए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि हमलावर कौन थे और उन्होंने गोली क्यों चलाई। हमलावरों ने एमपी जगन्नाथ जी को मारने के अलावा आंध्रा वैली न्यूज़पेपर के जर्नलिस्ट जयदेव को भी हॉस्टेज बनाकर ले गए हैं। पुलिस इस हमले की जांच पर जुट चुकी है। सिटी पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचकर वारदात का मुआयना कर रहे हैं। कई बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं। सभी लोगों ने मृतक जगन्नाथ जी के लिए गहरी संवेदना व्यक्त की है। सर, डीजीपी ने गृह मंत्री जी को जानकारी दी है कि आई विटनेस के मुताबिक वो लोग जगन्नाथ जी को किडनैप करने आए थे। कमिश्नर साहब, सीएम साहब बात करेंगे। सर, पता चला है कि मिनिस्टर साहब के साथ और भी लोग मरे हैं। यस सर, एक आदमी को हॉस्टेज भी बनाकर ले गए। कौन है वो? इस देश के लीडिंग न्यूज़पेपर का जर्नलिस्ट, नाम है जयदेव। ओहो, वहाँ क्या प्रोग्रेस चल रही है मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ठीक है सर। हमें पक्की जानकारी है कि वो लोग अभी शहर से बाहर नहीं गए हैं सर। ओके। कार्तिक, यस सर। तुम चार्ज संभालोगे। ओके सर। टॉप क्लास ऑफिसर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम बनाओ। किडनैपर्स की हर मूवमेंट पर अच्छी तरह से नजर रखना होगा। ठीक है सर। उस जर्नलिस्ट को छुड़ाना हमारी टॉप प्रायोरिटी पर है। मुझे इस केस पर हर पल की जानकारी चाहिए। ओके ओके सर। संभाल के। आराम से। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। गन फेंक दे वरना गोली मार दूंगा। तुम लोग मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। फेंकता है कि नहीं? जाने दो मुझे, मुझे जाने दो। देखो कोई आगे नहीं आएगा वरना मैं गोली चला दूंगा। बिल्लो, उससे गन छीन ले। रुक जाओ। रुक जाओ, नहीं तो गोली चला दूंगा। मैं गोली चला दूंगा, मैं सच कह रहा हूं, मैं गोली चला दूंगा, मैं गोली चला दूंगा। तू अब इनकी हालत कैसी है? हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल ले जाने में बहुत खतरा है। आज की हमारी इस लड़ाई में हमारे साथी भानु, सुजाता और शिवा शहीद हो गए। उनके लिए दुख मत मनाओ। उन लोगों ने मिशन के लिए अपनी जान तक दे दी। अब हम हमारी अंदर की आग को बुझने नहीं देंगे। हम उनकी रातों की नींद उड़ा देंगे। तुम सबकी जाबाजी के लिए मैं तुम्हारा लीडर, तुम सबको सल्यूट करता हूं। हम सब लोग बरसों से जो अपमान और जिल्लत सहते आए हैं,
उसका उन्हें पूरा हिसाब चुकाना होगा। ऐसी सजा देंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। दुश्मन हमारे चारों तरफ घात लगाए बैठा है। हम सोल्जर्स हैं। हमें तब तक लड़ना है जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता। तब तक ना हम थकेंगे और ना ही रुकेंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। 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 नमस्ते सर। नमस्ते। आइए बैठिए सर। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। सुनीता जी, हम सब जर्नलिस्ट आपके साथ हैं, चिंता मत कीजिए। हम अपने तरीके से जयदेव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। उनकी जयदेव से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से वो लोग जयदेव को बिना कुछ किए जल्दी छोड़ देंगे। सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखिए सुनीता मैडम। ठीक है। नाला मल्ला जंगल से कुरोड जाने वाली हर रूट को पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी गई है। दुश्मन की नजर हम पर है। गोगी भाई, अगर हम बोकारो के रूट से जाएं तो? वहां पर भी खतरा है। वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स लगी है। गोगी भाई, अगर हम फजारीबाग के जंगलों के रास्तों से गुजरे तो ये इलाकों से चुपचाप निकल के हम लोग छतरा पहुंच सकते हैं। क्या कहते हैं अन्ना? क्या ये सुरक्षित होगा? बिल्कुल सुरक्षित होगा। मैं वहीं से तो आया हूँ। जब पुलिस वाले मुझे पकड़ने आए थे तो मैं फजारीबाग के जंगलों के रास्ते से ही होते आया, लेकिन वहां तक पहुंचने में 4 दिन लग जाएंगे। 1 दिन ज्यादा। ठीक है, तैयारी करो। मतलब 4 दिन? रामदास कॉमरेड को तो गोली लगी है ना? असलम, फजारीबाग से पहले सीतापुर गांव पड़ेगा, वहां पे डॉक्टर साहब रामदास को ठीक कर देंगे। नहीं, इस घटना के बाद पुलिस उस गांव पर घात लगाए बैठी होगी। हम वहां नहीं जा सकते। रामदास भाई का इलाज बेस कैंप जाकर ही होगा। रियाना, 4 दिन ठीक है ना? जो भी दवाइयों की जरूरत हो बता देना। ओके। प्लान के बारे में अजीत को इन्फॉर्म करता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। अच्छा, जगन्नाथ और उसके काले कारनामों का मैंने ही दुनिया के सामने खुलासा किया है। सारे नेता मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। नेता दुश्मन मानते हैं? तुमने आज तक एक भी आर्टिकल हमारे सपोर्ट में लिखा है? लिखा है? नेता दुश्मन मानते हैं। पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर के खिलाफ लिखकर तुम उन पर प्रेशर बनाते हो, और जैसे ही पैसे मिल जाते हैं तो ये सब नाटक है। तुम मीडिया वाले 1 नंबर के मौका परस्त हो। तुम एमपी के घर पैसे ही लेने आए थे ना? तू है तुम्हारे जर्नलिज्म पर। वैसे देखा जाए तो तुम भी हमारे दुश्मन ही हो। अगर एक शब्द भी और बोला ना तो यही ठोक दूंगा साले। क्या करना है इस जर्नलिस्ट का? जब तक ये हमारे काम आ रहा है तब तक जिंदा है। इसको अभी मार देते हैं। फिलहाल नहीं। जगन्नाथ जी की मृत्यु हमें चौंका देने वाली खबर है। हम सबके लिए बहुत ही दुखद भरी घटना है। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी पुलिस फोर्स किडनैप जर्नलिस्ट को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। सर, पता चला कि किस ग्रुप का काम है ये? फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मिनिस्टर जी, आज सुबह कमिश्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ये ग्रुप अभी भी शहर के अंदर है। सर, आपको इस बारे में क्या कहना है? फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्लू, बैग ले आए? चलो जल्दी करो। चलो जल्दी। चल चढ़ जा। हमारे सब लोग चेक पोस्ट पर हैं। जल्दी पहुंचना है। चलो जल्दी करो।
भाई गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती, यहाँ से आपको पैदल ही जाना होगा। अजीत, घूम जा। पहले ये बंदूक दे। आराम से, बहुत वजन है। जरा आराम से बांध। छूट न जाए। क्यों, तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? आराम से, ध्यान रखना। मदद के लिए शुक्रिया। ख्याल रखना कॉमरेड। सर। कुछ मिला? ये खाली कारतूस गाड़ी से मिली है सर। सर, पता चला है ये लोग इसी कंटेनर में ट्रैवल कर रहे थे। कंटेनर किसका है? चोरी का है सर, और 2 दिन पहले ही रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है इसके बारे में। कोचीगुंडा पुलिस स्टेशन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है सर। वेरी गुड, गुड जॉब ऑफिसर। ये लोग पूरे प्रोफेशनल हैं। ये सिटी से बाहर निकल चुके हैं। आई थिंक इन लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। यस सर, इस ग्रुप को बाहर से बहुत सपोर्ट है। ये गोगी का ग्रुप है ना? राइट सर। इस आतंकवादी ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। सर। सर, ये गोगी है। पूरा नाम गोपीनाथ, उम्र करीब 39 साल। पॉलिटिकल साइंस में इसने एमए किया है। पढ़ा लिखा लेकिन बहुत ही खतरनाक और शातिर आदमी है। गोगी 8 साल पहले नक्सलवाद से जुड़ा था। बाद में उसने नक्सलवाद छोड़कर कब अपराध की दुनिया में कदम रखा पता ही नहीं चला। सर, गोगी बहुत ही बेरहम आदमी है। आज हालात ये है कि उसका नाम सुनकर लोग थर्रा उठते हैं। न जाने कितने ही बेगुनाह लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं इसके। ऐसा कौन सा काम है जो ये आदमी नहीं करता? और ये है कसूरी विजय राम उर्फ रामदास। ये आदमी गोगी का गुरु है। गोगी को इतना खतरनाक बनाने में इसी आदमी का हाथ है। सन 1987 में एक मर्डर के सिलसिले में इसे 10 साल की सजा हुई थी। 1997 के बाद से ये गायब हो गया था और अब ये दिखाई दिया है। ये आदमी और ज्यादा खतरनाक है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बुरी तरह से घायल हो गया है सर। और ये है सुरेंद्र उर्फ गणेश, गोगी का कजन। इसने MBA किया है। जितना भोला भाला दिख रहा है उतना ये है नहीं। ये गोगी का सबसे खास आदमी है। ये है मल्लैया उर्फ नागू। एक समय था जब ये गरीब किसान था। जमींदारों से लड़ाई के कारण उसका बड़ा बेटा और पत्नी दोनों मारे गए। तब से ये अमीरों के खून का प्यासा है। अब ये अपने छोटे बेटे को लेकर गोगी के साथ शामिल हो गया है और अमीरों से बदला ले रहा है। ये है रामकृष्ण उर्फ हरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये भी पढ़ा लिखा और खतरनाक आदमी है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर था। पावर पाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है ये आदमी। पावर पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। घाट घाट का पानी पिया हुआ है। खुद नेता नहीं बन पाया तो नेताओं की जान का दुश्मन बन गया है। दुनिया के हर अच्छे पॉलिटिशियन को मार देना चाहता है। हर एक पॉलिटिशियन इसकी जान का दुश्मन है। इस आदमी के डर की वजह से अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से कतराते हैं। कई नेताओं के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया है इस आदमी ने। ये भी रामदास का चेला है। रामदास ने ही उसको गोगी से मिलवाया था और ये गैंग इन दोनों ने मिलकर ही बनाई है। इसका मतलब ये आदमी ग्रुप का इंपॉर्टेंट मेंबर है। यस सर।
स्टूडेंट लीडर और पॉलिटिकली एक्टिव रहने के कारण उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आपराधिक प्रकृति के लोगों को अपने गैंग में शामिल करते रहते हैं ये लोग। रेहाना नर्स है, गोगी की लवर। 4 साल पहले गोगी जब घायल हो गया था तब इसी ने गोगी की देखभाल की थी और तब से उसके ही नक्शे कदमों पर चल पड़ी थी। ये लड़की भी उतनी ही खतरनाक है सर। बाकी लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। नो वंडर, ये तो पढ़े लिखे लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। नाउ आई अंडरस्टैंड। दुर्गी में कंटेनर छोड़ने का मतलब है कि ये लोग नारकेट पल्ली के रूट से नल्ला मल्ला तक जाएंगे। सर जहां तक हमारा अंदाजा है ये लोग जरूर इसी इलाके में कहीं पर छिपे हैं, क्योंकि छतरा जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हम पूरे एरिया की घेराबंदी कर रहे हैं। हम जर्नलिस्ट को बचा लेंगे। सर ये लोग रिपोर्टों को सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए लेकर गए हैं। मुझे लगता है वो लोग उसे जल्दी छोड़ देंगे। नहीं ऑफिसर, ये गोगी जिसका नाम है वो कुछ भी कर सकता है। सुबह से काफी उदास लग रहा है, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। हाँ? कहा ना कुछ नहीं। तुम तो लगता है अभी भी उस हमले के बारे में सोच रहे हो। गोगी भाई ने कहा था ना कि अपने साथी मरे नहीं शहीद हुए हैं, भूल गए क्या? मैंने किसी बेगुनाह की जान ली। तुमने पहली बार किसी को मारा ना? तुम कितने सालों से इनके ग्रुप में हो? पढ़े लिखे लगते हो, यहां कैसे आ गए? चुप करना। किसी बेकसूर की जान लेने से अपनी आत्मा मर जाती है। मुझे लेक्चर मत दे। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरी आत्मा मर चुकी है। मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की। मैं भी खूब मेहनत करके हमेशा अच्छे नंबर लाता था, लेकिन मेरे मार्क्स उस कमीने पॉलिटिशियन के बेटे को दे दी जाते। वजह पूछने पर मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। कानून से भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं वो। मेरे पिताजी आज भी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। इंसाफ के लिए मैं तुम्हारे जैसे एक जर्नलिस्ट के पास गया। मुझे लगा था कि वो इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करेगा, पर उसने भी कुछ नहीं किया। अपने इस देश में एक आम आदमी को गटर का कीड़ा समझा जाता है। बेकार है, ये सारा सिस्टम ही बेकार है। क्या जयदेव, मंत्री जी के खिलाफ लिखकर क्या फायदा होगा? छोड़ो ना। देखो जयदेव, मैं इस पार्टी और इस नेता के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। सर उन्होंने एडमिशन को धंधा बना दिया है। ये तो रूटीन है, कुछ सेंसेशनल लाओ। संभल कर। तुम सही कहते हो, लानत है हम जैसे लोगों पर। हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं। हमारे जैसे लोगों को तो जीने का भी कोई हक नहीं है। इतना गहरा गड्ढा बहुत है, मेरे तो हाथ ही दुख गए। इसको ऐसे ही दफना देते हैं कॉमरेड। क्या ज्यादा बोलेगा तो तुझे ही दफना दूंगा, समझा?
ए, तू क्यों हंस रहा है रे पिद्दूराम? अबे साले क्या बोला उसको? अगर उसने गाली दी ना तो मैं तुझे यहीं जिंदा दफना दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मेरा दोस्त है यार। चुपचाप अपना काम कर, गधा कहीं का। जर्नलिस्ट के बारे में कुछ सोचा? मतलब इसे मार के हमारा कोई फायदा नहीं। जो बोलना है खुल के बोलना। बेस कैंप पहुंचने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। इस बीच पुलिस ने हम पे हमला किया तो ये आदमी हमारे बहुत काम आएगा। बिना हेलीकॉप्टर के पुलिस हम लोगों को नहीं ढूंढ सकती है। और वैसे ये आदमी कोई नेता या मंत्री तो है नहीं जो सरकार इसके लिए इतना खर्चा करेगी। नहीं, ये एक जर्नलिस्ट है। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए सरकार नाटक करेगी। वो हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। बेस कैंप पहुंचने तक हमें इस आदमी को जिंदा रखना चाहिए। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आने वाला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं असलम, लक्ष्मण की बात में दम है। सही कहा तुमने। चलो इसे भी खाना दे दो और 4 दिन जीने दो उसको। हमारे इस लड़ाई में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। अपने दुश्मनों के लिए दिल में रहम मत लाओ। एक बात और, जिन पुलिस वालों को तुमने मारा था वो हमारे दुश्मन थे। और हां, इस पर कड़ी नजर रखना। थैंक्स। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। आपने मुझे बुलाया था कॉमरेड? गोगी, एक बात कहूं? आप मेरे गुरु हो, बोलिए क्या बात है? उस जर्नलिस्ट को छोड़ दो। उसी में हम सबकी भलाई है। मैं इस बारे में सोचता हूं। ओ यस सर। नो सर, हम लगातार कोशिश में हैं। हम लोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं सर। हम लोगों ने एडिशनल फोर्स भी लगा दी है। हम जल्दी उन लोगों को ढूंढ लेंगे सर। ओके सर। राइट सर। होम मिनिस्टर को इस केस की बहुत चिंता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के बाद से रचना ग्रुप और मुक्ति ग्रुप बहुत परेशान हैं। वो इस मैटर को लेकर सीरियस हैं। ये दोनों ग्रुप गोगी से कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश में हैं। गुड। इस बात का फायदा उठाकर जल्दी ढूंढ निकालो उनको। ओके सर। कहाँ चला गया था तू? हल्का होने के लिए। नीच कमीने, थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? कुत्ता साला। क्या हो गया? इसी हलकट से पूछो। छुपकर आंखें सेक रहा था। साले, तू हर वक्त लड़कियों को परेशान क्यों करता रहता है यार? अगर गोगी भाई को पता चल गया तो गोली मार देंगे। अरे क्या गोली मार देंगे? अरे गोगी भाई के तो मजे ही मजे हैं। सारा काम तो हम लोग को ही करना पड़ता है ना। तू सुधरेगा नहीं साले। वो हरामी अंजे मुझे कपड़े बदलते देखता रहता है। रोज रोज का नाटक है साले का। किसी दिन दिमाग खसका ना तो काट के चील कौओं को खिला दूंगी। साला लड़की देखे नहीं कि कुत्ते की तरह लग गई लार टपकने। समझता क्या है अपने आप को? कुत्ता कमीना,
ये कभी नहीं सुधरेगा। पहले वो डाकू था, बेचारे गरीबों को लूटता था। पुलिस इसे हिरासत में लेकर कोर्ट ले जा रही थी, तब चकमा देकर भाग निकला। अनपढ़ गंवार साला, जाहिल कहीं का। पता नहीं गोगी भाई को ऐसा क्यों लगता है कि एक दिन ये सुधर जाएगा। बिल्लू, तवा रख दे ऊपर। ये लड़की इस ग्रुप में कैसे आई? वही कहानी, एक लड़की गरीब घर की अमीर बाप के लड़के से प्यार कर बैठी। लड़के वालों ने इसके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया और इसका रेप करके, गंजा करके इसे गांव से बाहर निकाल दिया। हालात से मजबूर। यहां भी तो वही हालात है। हाँ भाई, बंदूकें साफ कर रहा था। आपने बुलाया? अच्छा, हाथ मिलाना। क्या कर रहा था तू? लड़कियों को घूरने का बड़ा शौक है तुझे? हाँ साले, नैना को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। हाँ? नहीं करूंगा। आइंदा ऐसा किया ना तो आंखें फोड़ दूंगा तेरी। नहीं होगा भाई। कमीनापन बंद कर अपना। सुधर जा साले, नहीं तो टुकड़े कर दूंगा। समझ में आया? जी भाई। याद रखना। साला। अगर तुम एमपी को किडनैप नहीं कर पाए तो उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उसकी मौत से हमें ज्यादा फायदा मिला है। आज पूरे राज्य में गोगी के नाम के चर्चे हैं। गोगी, मेरी बात गौर से सुनो। अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दो। हरी से पूछो उसके साथ के कितने लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। यही सही वक्त है। दिखा दो कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। ठीक है। उस जर्नलिस्ट को ऊपर पहुंचाया कि नहीं? नहीं, अभी उसमें वक्त है। जैसा तुम ठीक समझो करो। बस हमारा आतंक कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर से ही दुनिया को जीता जा सकता है। क्या कहा उन्होंने? नहीं, कुछ खास नहीं। चलो चलते हैं। मेरे पति ने हमेशा दूसरों का भला ही सोचा है। वो एक अच्छे इंसान हैं। वो भारत के एक आदर्श नागरिक हैं और निडर जर्नलिस्ट। और एक जर्नलिस्ट होने के नाते वो हमेशा समाज की भलाई के लिए लड़ने को तैयार रहते हैं, ये जानते हुए कि इससे उनको खतरा हो सकता है। प्लीज, मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें कुछ मत होने दीजिए। उन्हें छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज। अंजी, रुक जाओ। ए लक्ष्मण, नर्स को बुलाओ, जल्दी जल्दी बुलाओ। इन्हें कुछ होगा तो नहीं ना? फिक्र मत करो, ठीक हो जाएंगे। रामदास भाई की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि हम लोग बेस कैंप तक पहुंच पाएंगे। भाई, हरी भाई, गोगी भाई को समझा कर इन्हें रालागुट्टा गांव ले चलते हैं, पास में है। गोगी कॉमरेड सब लोगों की जान खतरे में नहीं डालेंगे। तुम लोग आगे जाओ। एक बार फिर से सोच लीजिए। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रामदास का असली नाम कसौरी विजय राम है ना? तुम्हें कैसे पता? भूल गए मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। जेल से छूटने के बाद तो इन्होंने नक्सलवाद छोड़ दिया था ना? कॉमरेड गोगी के रिक्वेस्ट पर वो हमारे गाइड बने हैं।
मुझे और हरी को उन्होंने ही गोगी से मिलवाया। वो एक ईमानदार और सच्चे लीडर हैं। वो अपने लोगों के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। हमें बचाने के लिए उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई। दस मिनट के लिए आराम कर लो। 10 मिनट के लिए आराम कर लो। कितनी गर्मी है यार। रेहाना पानी पी लो। असलम, हाँ नक्शा लेकर आ। हाँ अभी लाता हूँ। टेस्ट करनी है क्या? मीठी है क्या? के देख। अबे चप्पल से मारूंगा। चॉकलेट? नहीं। अरे शर्मा मत। क्या हुआ उसे? वही पुरानी स्टोरी। प्रेग्नेंट है। रेहाना बच्चा चाहती है, लेकिन गोगी भाई को बच्चे पसंद नहीं। कितनी अजीब बात है ना। देखो अभी हम लोग यहाँ। नैना, हाँ आ रही हूँ। बिल्लो पानी लेकर आ। बेटे गोगी भाई के लिए पानी लेकर जा। तो रुक, मैं लेकर जाता हूँ। समझ भाई में पानी। हाँ वो तो है। रास्ता वैसे उस तरफ है और वहां पहुंचने में हमें उतनी ही देर लगेगी जितनी वहां से यहाँ आने में लगी। गिर जाओगे। हाँ सबको चलने के लिए सही बोलो। कहा तूने। जी भाई। चलो सब तैयार हो जाओ। बिल्लू रुक क्यों गया? पुलिस हेलीकॉप्टर भागो जल्दी। चलो चलो जल्दी यहाँ से। जल्दी करो। चुपने की जगह ढूंढो जल्दी। छिप जाए। इसी चट्टान से आगे जल्दी 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 जल्दी। इससे पहले कि हमें देख ले हमें छुपना होगा। इस तरफ से। जल्दी करो। वो हमारी तरफ आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी जल्दी। उस चट्टान के नीचे चलते हैं। यहाँ जाओ नीचे। ऊपर ऊपर इस तरफ इस तरफ। जल्दी भाग भाग। यहाँ वो मेरे देख पाएंगे। यहाँ पे इस तरफ इस पेड़ के नीचे। हाँ छुप जाओ सब छुप जाओ। नीचे नीचे नीचे। शांत।
जल्दी आओ, जल्दी। इन्हें यहाँ ले आओ। ध्यान से। हाँ, इधर। इस तरफ। संभाल के आराम से संभाल कर। मैं रखता हूँ। यहाँ रखो। इधर। हाँ, बस बहुत दर्द हो रहा है इन्हें। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए कॉमरेड, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। जल्दी कॉटन दो, हम सब हैं ना यहाँ पे। अगर इनकी जान बचानी है तो गोली निकालनी होगी। खून बहता ही जा रहा है। आप कुछ कीजिए ना। मैं कुछ नहीं कर सकती, इन्हें बचाना है तो हॉस्पिटल ले जाना होगा। कुछ कीजिए। नहीं, मुझे हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। कॉमरेड, राला गुड्डा पास में है, जल्दी से इन्हें वहाँ लेकर चलते हैं ना। वहाँ जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। रेहाना, इन्हें एक पेन किलर इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन देने से क्या फायदा? जितना जल्दी हो सके इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे। कुछ नहीं, जाने दो मुझे। आप ठीक हो जाएंगे कॉमरेड। रेहाना, मार दो। इंजेक्शन लगाओ। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। ये कैसे हो गया? मुझे सारे इंजेक्शन टूट शांत हो गए, जाइए। नहीं बचा। ठीक से देखो। मैं देख चुकी हूँ। मेरे पास एक है, ये लीजिए। हिम्मत रखिए कॉमरेड, आपको कुछ नहीं होगा। इंजेक्शन दो जल्दी। कस कर पकड़ो। कॉमरेड, कॉमरेड शांत हो आप जाइए। हिलिए मत कॉमरेड। ज्यादा हिलिए मत। हिलिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। आराम से। लड़ाई जीतने के लिए कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। पहली बार मिलने पर यह बात मुझे रामदास भाई ने कही थी। पीएचडी के बाद उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिली थी, पर मना कर दिया। पॉलिटिकल पार्टी का पोस्ट भी मना कर दिया। मां ने शादी करने के लिए कहा, वो भी मना कर दिया। हर सुख से दूर रहे, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, समाज में बदलाव लाना। इसके लिए उन्होंने गोलियां खाई, अपनी जान को दांव पर लगा दिया। 10 साल जेल की भेंट चढ़ गए, कितनी कुर्बानियां दी। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, समाज में बदलाव लाना। मैं चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारी लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। यह बात उन्होंने कई बार बोली थी। अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमें क्रांति की मशाल जलाए रखना है। हम लोगों को उनका हक दिलवा कर रहेंगे, यह हमारा उनसे वादा है। रामदास मेरे गुरु हैं, भगवान हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि कभी भी इन करप्ट पुलिस वालों की गोली से मुझे मरने मत देना। पर आज हम उनको नहीं बचा पाएंगे, इसलिए कॉमरेड, रामदास की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मुझे आप सबकी सहमति की जरूरत पड़ेगी। क्या आप सबकी चुप्पी को मैं हां समझूं?
रुको। ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे गुरु हैं। अपने गुरु को ही मार दोगे? चुप कर तू। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, छोड़ दो इन्हें। और कितनों की जान लोगे तुम? प्लीज छोड़ दो इन्हें। बोला ना मुंह बंद कर। तुम इंसान हो या जानवर? जिसने तुम्हारे लिए गोली खाई उसी को मारने के लिए हाँ कह रहे हो? साले बहुत जबान चलती है तेरी। गणेश, खुद को बचाने के लिए गुरु को मार दोगे? यही आदर्श है तुम्हारे? अभी तेरी आवाज करता हूं। क्या कर रहे हो तू? छोड़ उसे। तुम्हें क्या लगता है जबान बढ़ाता है? क्रांतिकारी बन रहे हो? हमें सिखाएगा? तुम लोग क्रांतिकारी नहीं, कातिल हो कातिल। तुम सब लोग हत्यारे हो, हत्यारे हो तुम लोग। जान से मारते हो मुझे मारने से हकीकत नहीं बदल सकती। गणेश, रुक जा, रुक जा। ये सही तो कह रहा है। क्या हम अपने गुरु को बचाने के लिए इतना रिस्क नहीं ले सकते? कॉमरेड, लेकिन अगर हम अपने लोगों को नहीं बचाएंगे तो किसे बचाएंगे? ये फर्ज है हमारा। इतना क्या सोच रहे हो? जिस गुरु ने हमें बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई, क्या हम उसे मरने के लिए यूं ही छोड़ दें? क्या हम अपने आप को कभी माफ कर पाएंगे? हमें इन्हें बचाना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बचाना होगा। बचाना ही होगा। गोगी, ठीक है, लालागुड्डा गांव की तरफ चलो। तुम्हारी पार्टी और तुम्हारी पॉलिटिक्स के कारण ही मिनिस्टर पर ऐसे हमले होते हैं। अरे छोड़िए इन सब बातों को, फालतू बातें मत कीजिए। अरे आपको लॉ एंड ऑर्डर ऐसे बातें कर रहे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कहां पे क्या हो रहा है। फेलियर है। बैठ जाओ प्लीज, मेरी बात सुनो। आपस में लड़ना बंद करो प्लीज। अरे बैठिए। आप मेरी बात समझिए, ये हमारा आपस में लड़ने का समय नहीं है। प्रॉब्लम समझिए, शहर में दिन दहाड़े एक मिनिस्टर का मर्डर हुआ है और एक बड़े जर्नलिस्ट को किडनैप कर लिया गया है। जनता और प्रेस में हमारे लिए बहुत आक्रोश है। हम सबकी गर्दन इसमें फंसी हुई है। एक बात और समझ लीजिए, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, ये समस्या हमारी अपनी है। हम सबको मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। हम लोग कैसे हैं ये हम सब लोगों को पता है। हम सब लोग बेईमान हैं। अगर हमें अपनी रेपुटेशन बचानी है तो राज्य में हो रही सारी आपराधिक और इलीगल गतिविधियों का सारा ब्लेम हमें गोगी गैंग के ऊपर डालना होगा। वो तुम्हारी पार्टी का एमपी था इसलिए चुप थे। इसमें तुम्हारा और तुम्हारी पार्टी का भी भला होगा। बैठ जाओ। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। गोगी गैंग पर ब्लेम करके हम सबको फिलहाल तो क्लीन चिट मिल जाएगी। जनता जो है बहुत भोली होती है, उसको समझाना पड़ेगा कि हम उनके साथ हैं। इस गोगी गैंग से लोगों के अंदर बहुत खौफ और आक्रोश भरा हुआ है। हमें सिर्फ चिंगारी छोड़नी है, बाकी का काम मीडिया कर देगा। हमारी पार्टी में भी इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। हमारे अंदर भी कमी नहीं है। वेरी गुड। अपनी गर्दन बचाने के लिए हमें किसी की तो गर्दन काटनी ही पड़ेगी। चलो इस बार गोगी को ही सूली पर चढ़ा देते हैं, नहीं तो हमारी प्यारी जनता कहीं हमें ही सूली पर न चढ़ा दे। जनता का ध्यान गोगी की तरफ डाइवर्ट करना होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता।
आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। अब जमाना बहुत बदल गया है। पहले सिर्फ 1 या 2 संगठन हुआ करते थे, अब बहुत सारे हो गए हैं। हर ग्रुप की अलग नीति है। कुछ ग्रुप वायलेंस में विश्वास रखते हैं। गोगी ग्रुप वैसा ही है। जब तक गोगी रचना ग्रुप के साथ था तो मेरी मुलाकात होती थी। उस ग्रुप को छोड़ने के बाद मैं उससे नहीं मिला है। प्लीज उन्हें किसी भी तरह बचा लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। I'll do my best। शुक्रिया। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अंधेरा होते ही हम रैलागुटा गांव में जाएंगे। आराम से। मैं भी साथ आ रहा हूँ। आ जाओ, आ जाओ। हरी, स्ट्रेचर को आराम से ले जाओ, ध्यान से। आ जाओ, चलो चलो। हाँ, यहाँ से आराम से। हेलो हेलो। हाँ, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? अरे मैं तो नेटवर्क में हूँ, तुम कहाँ हो? मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? मैं बाहर आ चुका हूँ। हाँ, और सुना, मुझे पता चला तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। क्या ये बात सच है? तुम्हें डॉक्टर का घर पता है? हाँ, पता है। तुम जानते हो ना क्या करना है? ऐसी थी। हाँ। अरे आए दिन किसी को परेशान करोगे तो ऐसा ही होगा ना। सोने की मुर्गी रोज अंडा दे, ऐसा करो। एक ही दिन में उसे काट के खाने की इरादा रखते हो। हाँ, हम कुछ कम नहीं है, हम जानते हैं। चलो, और सब बढ़िया? हम तो बस चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं। तुम तो जा पी रहे होगे। धीरे से। अंदर चलो, चलो। तुम कब से नर्स का काम कर रही हो? रेहाना ने दुबई में 6 साल नर्स का काम किया है। तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें इसे क्या मतलब है? हाँ? गुस्से में रेहाना शोले की गब्बर सिंह लगती है। तूने शोले फिल्म देखी है क्या? देखिए, बचपन में। बचपन मतलब? तो अभी भी बच्चा दिखता है। जो बोलना है बोल, बच्चा मत बोल। गुस्से में और प्यारा लगता है तू। यार जर्नलिस्ट, एक बात बता। देश की इतनी बुरी हालत है, घोटाले, भ्रष्टाचार, क्या लगता है क्या फ्यूचर होगा इस देश का? हम लोगों के पास बस एक भरोसा ही है। इस भरोसे के साथ ही हम जी रहे हैं। भरोसे की बात करता है तो एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी तो सिस्टम में चेंज ला सके? एक नेता, एक भी नेता है जो अपने नहीं देश के बारे में सोचता हो? है क्या कोई? आजकल लोग नेता बनते ही हैं देश को बेचने के लिए। करप्ट नेता क्या बदलाव लाएंगे? ये बदलाव सिर्फ हम ही ला सकते हैं। सिर्फ इस बंदूक के दम पर ही पूरा सिस्टम बदलेगा। तुम सिर्फ बंदूक के दम पर सिस्टम बदलने चल रहे हो?
उसके लिए एक अच्छा लीडर भी चाहिए। क्या लीडर? कोई कमी नहीं है। हमारे पास कॉमरेड रामदास जैसे बहुत अच्छे लीडर्स हैं। वो ऐसे महान नेता हैं जो अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। गोगी भी ऐसा ही लीडर है। एक दिन देखना तुम, वो इस क्रांति को कहां से कहां ले जाएगा। सुन, तुम्हारे जैसे जर्नलिस्ट ये सब नहीं समझेंगे। तुम क्या जानती हो क्रांतिकारी के बारे में? एक सच्चा क्रांतिकारी दूसरों की जान की बलि नहीं चढ़ाता। अच्छा, शायद सुबह जो हुआ तुम उसकी बात कर रहे हो। एक बात समझ लो, तुम अभी गोगी को नहीं जानते। इंसान की जान की कीमत वो बहुत अच्छे से जानता है। तुम्हें क्या लगता है वो सच्चा लीडर है? हाँ है, वो सच्चा लीडर है। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ये क्यों कह रही हो। क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसे उसकी परवाह है? क्या वो मासूम इस दुनिया में आ पाएगा? रेहाना रुको। कैसी हालत है कॉमरेड की? सलीम, यहाँ नहीं, इसे पीछे के नाले में फेंक दो। अंदर सब साफ कर दो। अभी कर देता हूँ। काफी खून बह चुका था, लेकिन शुक्र है जान बच गई। ओके, अभी ले जा सकते हैं? क्या कह रहे हो? ऐसी हालत में उन्हें ले जाना मतलब उनके जान से खेलना। 10 दिन तो आराम करना ही होगा। 10 दिन? फिक्र मत करो, उनके यहाँ होने की किसी को भनक नहीं लगेगी। यहाँ कोई खतरा नहीं। हम उन्हें मिल सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, अब हम चलते हैं। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बताइए। सलीम बेटा। हाँ साहब। सबके लिए चाय। जी साहब। हम सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये तो तुम जानते ही हो ना। हाँ जानता हूं। बैठो। मिनिस्टर की मौत और किडनैपिंग की वजह से बाकी ग्रुप्स में टेंशन बढ़ गया है और उनके लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। क्यों? जर्नलिस्ट के बारे में। ठंडे दिमाग से सोचो, बात बिगड़ भी सकती है। वो क्या चाहते हैं? मैं उसे छोड़ दूं? अपने मामले में मैं किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता। इतना टेंशन क्यों लेते हो? वो बस तुमसे बात ही तो करना चाहते हैं। एक बार मिल लो उनसे, पता चले वो क्या कहना चाहते हैं। आखिर मिलने में हर्ज ही क्या है? ओके, मीटिंग अरेंज करो। कल शाम को मीटिंग अरेंज करता हूं। चार्ली कम इन, ओवर। चार्ली हियर। अभी एक ग्रुप की संदिग्ध गतिविधि के बारे में पता चला है। जल्दी से मतराला डिब्बा की तरफ बढ़िए, ओवर। ओके ओके सर, कम ऑन जल्दी करो, हमें उस तरफ चलना है। क्विक क्विक। कॉमरेड। बिल्लू। कॉमरेड, पुलिस जा चुकी है। अच्छा चल बेटा, मेरे साथ चल। आजा आजा आजा। तुम लक्ष्मण से प्यार करती हो ना? हम्म। तो उसे बताती क्यों नहीं? क्या फायदा होगा?
हम लोगों को प्यार करने का कोई हक नहीं। मौत कभी भी गले लगा सकती है। इससे तो अच्छा है प्यार को दिल में दफना के खुद भी दफन हो जाओ। मतलब पूरी जिंदगी क्रांति के नाम? और कर भी क्या सकते हैं? क्रांति लाने के और भी तरीके हैं। बिना बंदूक उठाए क्रांति नहीं आती। तुम्हारे बदले की भावना ने तुम्हें अंधा कर दिया है। इसलिए सही क्या है तुम समझ नहीं पा रही हो। जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत चीजें हैं नैना, और उनमें से एक है प्यार। लक्ष्मण को बता दो। उससे क्या होगा? तुम्हें लगता है वो मुझसे शादी करके अपना घर बसाएगा? तुम इस ग्रुप को छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हें क्या लगता है तुम बदलाव के लिए लड़ रही हो? तुम बदलाव नहीं बदले के लिए लड़ रही हो। तुम तो ये तक नहीं जानती कि किन से बदला ले रही हो। इस ग्रुप से जुड़कर तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम्हें लगता है तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। सॉरी नैना, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मुझे अपना बड़ा भाई मानकर मेरी बात सुनो। ये खून खराबा बंद कर दो। इन सब में कुछ नहीं रखा। यहां से दूर चली जाओ। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। छोड़ो मुझे। क्यों? मेरे पेट में पल रहे बच्चे का क्या होगा ये बताओ। अभी नहीं बोला ना। हाथ मत लगाओ मुझे। 4 साल से तुम्हारा साथ दे रही हूँ। क्या मिला मुझे? जिल्लत? तुम मेरी मजबूरी जानती हो ना। हमारे मिशन के बीच में बच्चे की कोई जगह नहीं। वो जर्नलिस्ट सही कह रहा था। तुम्हारे अंदर का इंसान मर चुका है। रिहाना, रुक जाओ। इधर आओ। नहीं आऊंगी। अभी। लड़ते लड़ते बिस्तर की लड़ाई लुढ़क के बाहर आ गई है। नहीं, दूर रहो मुझसे। मेरी बात तो सुनो। नैना चाय दे। इसकी तो छी छी। क्या फायदा इसी जिंदगी का? इससे अच्छा तो मौत आ जाए। घुट घुट के जीना भी कोई जीना है? चाय पियोगे? नहीं, मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? लक्ष्मण, गोगी भाई से पूछ ले। अरे फिक्र मत कर, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ले जा। मैं नहा कर आता हूँ। अंजी। हाँ, आया। हाँ कॉमरेड। तुम भी उनके साथ जाओ। भागने की कोशिश करे तो गोली मार। जैसा आप कहें।
तुम्हें पता है नैना तुमसे प्यार करती है? हाँ पता है। मैंने नैना को समझाया था कि ये सब छोड़कर तुमसे शादी कर ले, और तुम भी ये सब छोड़ दो। तुम हत्यारे नहीं हो लक्ष्मण, तुम इन सब के लिए नहीं बने हो। लेकिन ज्यादा दिन इनके साथ रहोगे तो फिर इन लोगों में और तुम में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी वक्त है, वरना इसकी तरह बन जाओगे। मैं एक क्रांतिकारी हूं। क्रांतिकारी और हत्यारे में फर्क होता है। जब ये लोग मुझे मारेंगे तो तुम इनका साथ दोगे या मेरा? है कोई जवाब? ओए, बहुत हुआ भरत मिलाप, चलो यहां से। तब से गप किया जा रहा है। सुनो लक्ष्मण, नैना नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है, उससे बात करो। इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कहीं ये सपना तो नहीं? नहीं, ये हकीकत है। तुम जाना चाहते हो? मूवमेंट को छोड़ना चाहते हो? अगर वो जाना चाहते तो उन्हें जाने दो, उन्हें रोको मत। रिहाना, तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? मैं भी इस संगठन की मेंबर हूं, मुझे भी तो बोलने का हक है। लेकिन लीडर मैं हूं और तुम बीच में नहीं बोलोगी। गोगी, अगर उन्होंने जाने का सोच लिया है तो उन्हें जाने दो। जबरदस्ती किसी को आंदोलन में नहीं रख सकते, इसी में सबकी भलाई है। हरी कॉमरेड, अगर पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया तो सोचो क्या होगा। इनको हमारे बारे में सब पता है। तो क्या हम इन्हें मार दें? इनका आज तक कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, और अगर पुलिस इन्हें पकड़ भी लेती है तो भी ये हमें धोखा नहीं देंगे। ये लोग पुलिस को कुछ बताने से पहले सुसाइड कर लेंगे। नैना, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप को जिंदा चला है। क्यों? क्योंकि तुम लोअर कास्ट से हो। मैं मानता हूं हमारी लड़ाई जातिवाद की लड़ाई नहीं है, गरीब और अमीर के बीच के अंतर को खत्म करने की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ। जानती हो ना, हम लोगों ने कसम ली है इस अन्याय को सिस्टम से बाहर निकाल फेंकने की। इस सड़े हुए सिस्टम को हमें बदलना है, करप्शन खत्म करना है। तुम ये कैसे भूल रहे हो? हम एक निर्दोष पुलिस वाले को मारकर सिस्टम में बदलाव नहीं ला सकते। अरे बेवकूफ, वो भी तो उस सिस्टम का हिस्सा है, वो हमारे दुश्मन हैं। पर उसकी फैमिली का क्या होगा? मैंने उस परिवार के एक ऐसे सदस्य को मार दिया जो उसे चलाता था। क्या होगा उस परिवार का? सुना नहीं, गेहूं के साथ खून भी पिसता है। हम सिस्टम को सुधारने चले हैं, लेकिन पहले हमें खुद को सुधारने की जरूरत है। लक्ष्मण, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन हमारे आंदोलन के बारे में उल्टी सीधी बात करने की जरूरत नहीं है। सॉरी कॉमरेड। तुम दोनों भाड़ में जाओ।
नेताओं के साथ रहकर पूरी राजनीति सीख गए हो तुम। मेरे संगठन में राजनीति खेलकर लक्ष्मण और नैना को भड़का दिया। सच्चाई के लिए राजनीति की जरूरत नहीं होती, राजनीति तो उस पर पर्दा डालती है। और सच क्या है? लोगों को भटकाकर गलत राह दिखाना। ये रास्ता तो तुम्हारा है, उनका नहीं। इस कीचड़ में तुमने ही उन्हें धकेला। अपने स्वार्थ के लिए तुमने उनके साथ राजनीति खेली। तुम सबके साथ यही राजनीति खेल रहे हो। क्रांति की आड़ में तुम इन लोगों का अपनी ताकत बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हो। तुम में और भ्रष्ट नेताओं में कोई फर्क नहीं। तुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की मैंने। तुमने मुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि तुम जिंदा रहो। अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करूंगा। समझ ले, तेरी उल्टी गिनती शुरू। अब तू नहीं बचेगा। छोड़ो मुझे। जगन्नाथ जी मर्डर केस में नया मोड़ आया है। क्राइम ब्रांच ने जब से केस अपने हाथ में लिया है, इस सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें माने हुए बिजनेसमैन अजित कुमार मुख्य हैं। पता चला है और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उनके बारे में कुछ बताया उसने? नहीं सर, उसने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी पूरी ताकत लगा दो। हमें किसी भी हालत में उस जर्नलिस्ट को ढूंढना है। यस सर। आखिर बात क्या है कॉमरेड? अजीत फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हो सकता है बिजी हो। वो कॉल बैक जरूर करेंगे। कॉमरेड, सलीम आया है। नमस्ते साहब। नमस्ते सलीम। रामदास कैसे हैं? पहले से बेहतर हैं। गुड। डॉक्टर साहब ने आपको बताने के लिए कहा है कि आज रात की मीटिंग तय हो गई है। कॉमरेड रचना आ रहे हैं? वो तो नहीं पता। ठीक है, उन्हें बोलना मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ बोल दूंगा साहब। चलता हूँ। चल। तो ये प्लान है उस कमीने रचना का। मेरी बढ़ती ताकत से चलता है साला। हरी को बुलाओ। ये लोग आज रात हम पर प्रेशर डालेंगे इस जर्नलिस्ट को छोड़ने के लिए। जानता हूं। लेकिन उनके प्रेशर के सामने झुकना नहीं है। इस मीटिंग में हमें मजबूत कदम उठाना है, लेकिन उसके लिए हमें हमारे बेस कैंप की ताकत बढ़ानी होगी। हर एक काम करो, तुम्हारे जितने भी साथी हमारे आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं उन सबको बुलाओ। जितना जल्दी हो सके उन्हें यहां बुलाओ। कॉमरेड अजीत ने हमसे वादा किया है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। नए लोगों को आंदोलन में शामिल करना ठीक नहीं होगा। जर्नलिस्ट को किडनैप करने के बाद खतरा बढ़ गया है, और अभी जब तक हमारे ग्रुप का फ्यूचर डिसाइड नहीं हो जाता, नए लोगों को ग्रुप में शामिल करना उनके साथ राजनीति करने जैसा होगा। अपने स्वार्थ के लिए तुमने उनके साथ राजनीति खेली। मेरा ख्याल है उस जर्नलिस्ट के बारे में हमें एक बार फिर से सोचना चाहिए।
ये क्या किया गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरी इस तरह बात क्यों कर रहा था? जर्नलिस्ट को मारने का डिसीजन तो हो चुका था ना? अब इसमें दोबारा क्या सोचना? ये हो क्या रहा है गोगी? लाल सलाम। पिछला 4 दिनों में तुम जो कुछ किए हो उसकी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ गए। कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो तुम। मुझे मत समझाओ। गोगी, संभल जाओ वरना। रचना, हम बात करते हैं। सुन गोगी, जब तक कि जर्नलिस्ट तुम्हारे कब्जा में रहेगा तब तक हम सबके जान पर खतरा रहेगा। हम सबका भला इसी में है कि उसको छोड़ दो। तुमको पता है तोहार साथी अजीत को पकड़ लिया गया है? तुम्हारे सारे खबरी पकड़े जा चुके हैं। ये इनकी वजह से हुआ है। खबरी वजह से? तोहार अजीत की वजह से हमारे खबरी मारे गए। तुम एमपी को काहे मारे? अपने आप को बहुत बकाई समझते हो? तुम्हारा ही मूर्खता की वजह से वो लोग यहाँ आर्मी भी भेज सकते हैं। मैं किसी से भी नहीं डरता, आर्मी से भी नहीं। हमको तोहरा साथे बहस नहीं करना है, बस उस जर्नलिस्ट को छोड़ दो। हाँ, जर्नलिस्ट के साथ दोस्ती हम लोगों का पॉलिसी है। पर ये मेरी पॉलिसी नहीं है। तो तुम्हार पॉलिसी का है? बिना मतलब के लोगों का मारना। तुम अपना पावर के लिए इंसानियत के सारे उसूले भूल गए। ये गंदा राजनीति हमरा साथ रखे लो। पावर और पब्लिसिटी की बात अलग है। मुझे तुम्हारी पॉलिसी ही पसंद नहीं आई, इसीलिए तो मैं तुम्हारे ग्रुप से निकला था। हम निकाले थे तुमका? मैं खुद निकला था। बाकी जो तुम्हें समझना है समझ लो। बहुत हो गया, कुछ ज्यादा उड़ रहे हो तुम। गोगी बताओ, तू जर्नलिस्ट को छोड़ेगा कि नहीं? धमकी दे रहे हो? धमकी समझो चाहे रिक्वेस्ट समझो, मामला बहुत गड़बड़ा गया है। रिक्वेस्ट वाली बात है तो ठीक है, मैं इस बात पर जरूर गौर करूंगा। मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दो, सोचकर बता दूंगा। लाल सलाम। हरी, तुम्हारे भरोसे मैंने ये टाइम मांगा है। तुम मेरे खास आदमी हो, मुझे तुम्हारे विचारों की कदर है। वो 2 दिन का टाइम मांगा है तो 2 दिन तक इंतजार करते हैं, देखते हैं। इतना जल्दबाजी का है? वो कुछ बताइए करेगा। अगर वो कुछ नहीं सोचेगा तो हमको सोचना पड़ेगा। गोगी बहुत शातिर है, वो जर्नलिस्ट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। ओकरे दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ? सांप! क्या हुआ? पीछे कहाँ से आया? देखो पीछे जाने दो उसे। ध्यान से जाने दो। अरे, उस तरफ जाने दो। क्या हुआ? इसने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? ये मुझे मारना चाहता, इसलिए इसने मुझ पर सांप फेंका। पागल हो गया क्या तू? मैं तेरे ऊपर सांप क्यों फेंकूंगा? अच्छा बता, अभी तू कहाँ गया था? मैं वो सुसु करने गया था। झूठ बोल रहा है। तुमने कुछ देखा था? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा।
ये क्या ड्रामा है? ये तुझे मारने की कोशिश क्यों करेगा? बात तो मैं बोल रहा हूँ कॉमरेड। तुम्हें बताओ मैं इसे क्यों मारूंगा? मेरी इससे कोई दुश्मनी है क्या? ये मुझे मरवाना चाहता है। इसी ने मुझ पर सांप फेंकवाया होगा। इतना परेशान क्यों हो रहा है जर्नलिस्ट? वैसे भी तू मरने ही वाला है। अच्छा, मैं समझ गया कि तुम मुझे क्यों मरवाना चाहते हो। तुम तो मीटिंग में गए थे ना? उन लोगों ने मुझे छोड़ने के लिए कह दिया होगा, पर तुम ये नहीं चाहते हो। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अरे बेवकूफ, क्या बक रहा है तू? हाँ, तुझे मारने का फैसला तो बहुत पहले ही हो चुका है। ये तो कॉमरेड हरी की वजह से तू अब तक जिंदा है। ये लोग तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ए, तू यहां अपनी चापलूसी दिखाने की कोशिश मत कर। गोगी भाई और हरी के बीच में झगड़ा मत लगा। ये सब क्या बकवास कर रहा है तू? हमारा कॉमरेड सांप पकड़ कर तेरे ऊपर क्यों फेंकेगा? सीधे तुझे गोली नहीं मार देगा? कॉमरेड हरी, ये आदमी तुम्हारी सिंपैथी हासिल करना चाहता है। इस पर भरोसा मत करो। बंद करो ये ड्रामा। कल सुबह जल्दी उठना है। जाओ, जाकर सो जाओ। सो जाओ कॉमरेड। सो जाओ। कॉमरेड! अंजी AK-47 गोलियां और राइफल लेकर भाग गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि उस कमीने पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? चोर चोरी से ही जाता है, हेरा फेरी से नहीं। उस डाकू को ग्रुप में रखना सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा लगा था कि वो यहां आकर सुधर जाएगा। साले ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मुझे उसके भागने का आश्चर्य नहीं है, पर इस बात का आश्चर्य है कि उसने इतने दिन क्यों लगाए। उसे यहां से भागे काफी वक्त हो चुका है। जल्दी ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। हमें भी यहां से निकल जाना चाहिए।
जब तक मैं पहली गोली ना चलाऊं कोई फायर नहीं करेगा। जर्नलिस्ट हमें जिंदा चाहिए, ये बात याद रखना। ठीक है। झाड़ियों का सहारा लो। इसने क्या बिगाड़ा था? रुक जाओ सालो, रुक जाओ। चलो उठ। मुझे मत मारो। भाग गए साले। साले। ये मोबाइल कैसे आया?
मैंने मना किया था ना। धोखेबाज तो ही राचाना का इन्फॉर्मर है। हेलो असलम। हेलो असलम बेटा। हेलो। क्या बेटा, इतने दिनों से तुमने फोन बंद करके रखा हुआ है। मुझे तुमसे बात करनी है ना बेटा। असलम। असलम, ये तुम ही हो ना बेटा? हेलो, तुम जवाब क्यों नहीं देते? ये फोन किसके पास है? कौन हो तुम? मेरा मेरा बेटा कहाँ है? बोलो। अरे कौन हो तुम? क्यों जवाब नहीं देते? अरे जवाब क्यों नहीं देते? क्या मेरे बच्चे को कुछ हो गया है क्या? क्या हुआ मेरे बेटे को? असलम, असलम। आज के बाद मैं इस ग्रुप से रिश्ता तोड़ रही हूँ, और तुम्हारे साथ भी। रिहाना, हुआ क्या? किसी की भी जिंदगी का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं है। अपने बच्चे की जिंदगी के लिए मुझे तुमसे और तुम्हारे माहौल से दूर जाना ही होगा। तुम मत जाओ रेहाना। अब और नहीं गोगी, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती। रात को अकेले जाकर जंगल में मरना है क्या? इसने 4 साल बिताए हैं इस जंगल में। वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगी, जाने दो उसे। देखते ही देखते हमारा पूरा ग्रुप टूटकर बिखर गया। क्यों? टाइम नहीं, तुम हो इसका कारण। तुमने बिना मतलब असलम को मार दिया। हर कोई चाहता था कि मुझे छोड़ दिया जाए, पर तुम्हें यह मंजूर नहीं है। इसीलिए बिल्लू और उसके पिता भी मारे गए। ये इंसान नहीं है और ना ही कोई क्रांतिकारी। कॉमरेड हरी, इसकी बात मत सुनो। जो कुछ हो रहा है उसमें गोगी की कोई गलती नहीं है। गोगी, इसे छोड़ दो। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन है कौन। ये एक अच्छा और भला इंसान है, समाज के भले के लिए काम करता है। अगर कॉमरेड रामदास यहां होते तो उनकी भी यही राय होती। जाने दो उसे। कॉमरेड, मैंने तुम्हें बोला था ना, हम बात करेंगे इस पर। तुमने आज तक किसी बारे में मुझसे बात की है क्या? हरी, दोबारा सोच लो। आज के बाद अगर तुम्हें मेरा सपोर्ट चाहिए तो तुम्हें मेरी ये बात माननी पड़ेगी। तुम जा सकते हो। जाओ यहां से।
इस आदमी का कोई आदर्श नहीं है। इसे सिर्फ अपनी पढ़िए से सपोर्ट मत करना। ये हमारा आपसी मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। निकलो यहां से। हरी, इसने बिना तुम्हें बताए मुझे मारने की कोशिश की। ये बहुत कमीना इंसान है। ये इंसान कभी क्रांति नहीं ला सकता। मेरे लिए क्रांति का महत्व है, इंसान का नहीं। तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई सजा ना मिले। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, और तुम सजा की बात कर रहे हो। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे जैसे इंसान को गोगी जैसे आदमी का कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें इसका साथ कभी नहीं देने दूंगा। अब कैसे हैं आप? ठीक हो। जख्म भरने लगा है। सलीम जी, ड्रेसिंग का सामान लिया। अभी लाया। देखो, और तो कोई नहीं छुपा है। सर, डॉक्टर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक ये लोग 2 दिन पहले यहाँ पर आए थे। एक अच्छी न्यूज भी है सर, पता चला है जयदेव जिंदा है। ओह थैंक गॉड। ग्रुप के बारे में कुछ पता चला? सर, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो लोग 30 से 40 किलोमीटर की रेंज में हैं। हम उन लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं सर। उन्हें जंगल तक पहुंचने मत देना। अगर ऐसा हुआ तो जयदेव नहीं बचेगा। मूव फास्ट। ओके सर। हरी सुनो, हरी, 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 क्रांति के नाम पर तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। यह आदमी तुम्हें गुमराह कर रहा है। मुझे कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। हरी, मेरे साथ वापस चलो। तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। इस देश को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। जब से देख रहा हूँ बकवास किया जा रहा है। कॉमरेड हरी, इससे बोलो यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं इसे सीधे नहीं तो मुझे मार दोगे ना, यही ना? बोलो। तुम तो सिर्फ बेकसूरों की जान लेना जानते हो। हरी, जिसे तुम क्रांति कह रहे हो वो सिर्फ एक अपराध है। पहले ये बताओ, क्या भ्रष्ट पॉलिटिशियंस को मारना अपराध है? गरीब लोगों को उनका हक दिलवाना अपराध है? जो आम लोगों को आतंकवादी बनाकर गोली मार देते, क्या ऐसे पुलिस को मारना अपराध है? पुलिस निर्दोषों को नहीं, तुम जैसे अपराधियों को मारने के लिए क्या तो पुलिस के गुण गा रहे हैं? हाँ? आज मैं जो भी हूँ सब पुलिस की वजह से हूँ। उनके अन्याय के कारण मेरे जैसे लोग हाथों में बंदूक उठाते हैं। मेरे पिताजी एक साधारण स्कूल टीचर थे। पुलिस ने उन्हें आतंकवादी बताकर मेरी माँ के सामने गोली मार दी थी। वो इसलिए मारे गए क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार थे। उनकी बस यही गलती थी और कुछ नहीं। गणेश को नक्सल उन्होंने बनाया है, लेकिन गणेश के आने से मेरी ताकत बढ़ी है। हरी, इसको बोल चुपचाप यहां से चला जाए। जयदेव, प्लीज गो। गणेश, 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 रुको, रुको गणेश, 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 तुम्हें कैसे पता कि पुलिस वाले ने तुम्हारे पिता को मारा? मुझे पता है। क्या सबूत है? जिस गन से उन्हें मारा था वो पुलिस की गन थी। वो गन चोरी की भी तो हो सकती है। उन्होंने भी यही कहा था। गणेश, तुम्हारे पिता की मौत के पहले
गोगी ने कभी तुम्हें अपने साथ जुड़ने के लिए कहा था क्या? हाँ कहा था। तो क्या? इसकी बातों पर ध्यान मत दे। चल गणेश चल। गोगी, तुम्हें कैसे पता कि इसके पिता को पुलिस ने मारा था? तुम्हें लड़ाई में शामिल करने के लिए इसी ने ही तुम्हारे पिता को मारा था। चुप साले कमीने। कॉमरेड, पुलिस ने ही मेरे पिताजी को मारा था। बोलो ना, पुलिस ने ही मेरे पिताजी को मारा था ना? गोगी, तुम जानते हो जब तुमने संगठन ज्वाइन किया था, मैं तब से पिताजी की इच्छा के खिलाफ तुमसे मिलने आता था। हाँ, मैं ये सब जानता हूँ। ये झूठ बोल रहा है। तू चल, चल। क्या पुलिस ने ही मेरे पिताजी को मारा था? तू पागल हो गया क्या? अब तू भी मुझ पर शक कर रहा है? पहले बताओ मुझे गोगी, किसने मारा मेरे पिताजी को? बताओ, नहीं तो मैं अपनी नस काट दूंगा। चुप क्यों हो? बोलो बोलो, बताओ मुझे। क्या किया तुमने? कमीने ने। रुको। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? ये क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। पागल हो गया हूँ मैं। पागल हो गया हूँ। तुमने ही मारा है ना मेरे पिताजी को? तुम्हारी आंखें कह रही हैं तुमने ही मारा। क्यों मारा? क्यों मारा मेरे पिताजी को? क्यों मारा? बोलो। गणेश, गणेश नहीं, नहीं रुक जाओ गणेश, गणेश रुक जाओ। गणेश क्या कर रहे हो? गणेश, पिताजी को मारा। गणेश, तुझे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा तुझे। तुझे मार दूंगा। आज तुझे जान से मार दूंगा। गणेश, गणेश, नहीं गणेश। रुक जाओ, रुक जाओ। उसके पिता को मारकर तुम कौन सी क्रांति लाना चाहते थे? सरेंडर कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा जब ये सिस्टम बदलेगा। ये लोग कहीं आसपास ही होंगे।
है।